हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो आप लोगों की बड़ी पुरजोर एक फरमाइश थी, वो हम पूरी करने लगे हैं। अक्सर आप मेरी वीडियोस में देखते हैं, मेरे बेडरूम, मेरे घर की जो वीडियो बनी होती है, जो पीछे में बैकग्राउंड आपको आ रहा होता है। सो आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आते हैं कि यार अपने घर का टूर भी दिखाएं। बहुत से लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो अपने हाउस टूर की होती है, तो आप क्यों नहीं करते? सो ये आपको मैं दिखाऊं। ये जो पीछे बिल्डिंग है, बेसिकली ये मेरे घर की बिल्डिंग है। इसमें ये जो फर्स्ट फ्लोर है वो जो सामने आपको दिख रहा होगा, बेसिकली वो मेरा फ्लैट है 1/2, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड मेरा फ्लैट है। तो चलिए आज आपको हाउस टूर करवाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। चलिए जी, सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज घर का टूर चलते हैं। लेट्स गो। स्टोरेज एरिया है, नीचे मेरी अंदर बाइक वगैरह खड़ी हुई है। सो ये हमारा स्टोरेज है और ये सीढ़ियां सीधा हमारे घर की तरफ लेके जाती हैं हमें जी। और ये आपने बैल्कनी से देखा होगा, बहुत से व्यू, मेरा आपने घर का व्यू देखा होगा। सो ये पीछे सीन है, थोड़ा सा शोर आता है क्योंकि साथ में मेन रोड चल रहा होता है, लेकिन जब घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो अंदर शोर वाला कोई सीन नहीं है। प्लीज क्लोज द गेट। सो यहाँ पर अक्सर मैं और आपकी भाभी जो हम बैठ के चाय वगैरह पीते हैं। सो ये जो है हमारा मेन डोर है। लेट्स गो इनसाइड। एक ये डोर है और एक ये डोर है, और साथ में आपको एक छोटा सा ये रूम दिख रहा होगा। लाइट ऑन करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखा सकें। ये पेट भी रखा हुआ है जी, ये भी बाहर जाने के लिए यहाँ से जा रही होगी। घर में हम आ चुके हैं। इस वक्त मैं कॉरिडोर में मौजूद हूँ घर के, और ये जो पीछे आपको दिख रहा है बेसिकली ये कबर्ड्स है, एक्स्ट्रा अलमारियां हैं। इनमें जरूरियात जिंदगी की चीजें जो है वो रखी होती हैं। सो कपड़े वगैरह, हुबर वगैरह और बाकी सारी चीजें। कुछ यहाँ पर भी साजो सामान जो है ना, ऊपर से लेके नीचे तक आपने देखा होगा, वेल ऑर्गेनाइज है। बेसिकली इस घर में 4 रूम्स आते हैं, जिसमें 2 बेडरूम है, एक लिविंग रूम है। इनफैक्ट 2 लिविंग रूम है। उन 2 लिविंग रूम में से एक हमारा लिविंग रूम है और एक हमारा डाइनिंग रूम है, और एक किचन है और एक वॉशरूम है। सो ये किचन का दरवाजा खुला हुआ है क्योंकि बिल्ली साहिबा जो है खाने खाने के लिए आई हुई है, तो वो आपको पीछे दिख रही होंगी। सो ये हमारा किचन है। अंदर चल के इसके बारे में भी दिखाते हैं। 4 रूम्स आते हैं। एक ये रूम है, एक ये रूम है, एक ये टॉयलेट है, और ये हमारे पास किचन है, और एक ये रूम है और एक ये रूम है। इस वक्त जिस रूम के सामने मैं मौजूद हूँ ये हमारे घर का एक्चुअल बेडरूम है। खैर बेडरूम तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पहले देखा होगा, आज दोबारा फिर फर्दर तुम लोगों को थोड़ा बेडरूम का टूर करवाते हैं कि बेडरूम में सीन क्या है, क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, व्यू कैसा आता है, विंडो कैसी है, कर्टन्स कैसे हैं। लेट्स गो इनसाइड। सबसे पहले जरा लाइट ऑन करते हैं। सो ये जी हमारा बेडरूम है। सामने एक ये जो है वो ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है, चीजें वगैरह पड़ी हुई है, इसको जज मत करना, पानी की बोतल, और ये मैंने अपने फोन का कवर उतार के रखा हुआ है। सो ये ड्रेसिंग टेबल है हमारे बेडरूम में। वैसे बेसिकली ड्रेसिंग टेबल कम्स, ये स्टडी टेबल भी है, तो बैठ के इधर पढ़ भी सकते हैं लैपटॉप वगैरह रख के। ये हमारे पास यहाँ पर विंडो है जी, मैं थोड़ा वाइड करके आपको दिखाता हूँ। ये विंडो है, विंडो से बहुत अच्छा व्यू आता है। अगर मैं कर्टन साइड पर करूं तो आपको दिखेगा, ये भी अगर मैं साइड पर करूं। सो ये हमारा बेडरूम से विंडो व्यू है, पीछे गार्डन है, और वो वहां पर आपको दिख रहा होगा वो बिन्स हैं। सो जितने भी बिन बैग्स वगैरह होते हैं वहां पर जाकर हम फेंकते हैं, और फिर यूनियन वाले आते हैं और उठा के उन बिन बैग्स को ले जाते हैं और सफाया कर देते हैं। के चेक करें जी, ये बेडरूम है हमारा, ये बेड है, साथ में डबल बेड है, और ये वन ऑफ माय फेवरेट जो है लैंप है, क्योंकि ये जो ऊपर जो लाइट लगी हुई है ना ये वाली, ये बहुत तेज होती है, तो फिर सोने के लिए या नॉर्मल लाइट में बैठने के लिए हम जो है ये ऑन कर देते हैं लैंप। सेफ अलमारी दिख रही है जी, जो कि ग्लास वाली है, टोटली बेडरूम के अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि ऑफ कोर्स यूके स्टैंडर्ड के घर है, तो यूके स्टैंडर्ड के घरों में जाहिर है ये चीजें तो फिर होती हैं। इनके अंदर साजो सामान जो है वो बेसिक रखा हुआ है, थोड़ी सी साफ होने वाली तो उसको जज मत करिएगा। सो ये है जी हमारा बेडरूम। बेडरूम में कुछ इस बेड के नीचे मैंने बैग्स वगैरह जो थे वो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, बाकी ये चीजें वेल ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं जी। साजो सामान जितना भी है सारा ये नीचे जूते रखे हुए हैं, और ये बाकी सारे चीजें आ जाती हैं। इसी तरह इधर भी जो है वो साजो सामान रखा हुआ है ये नीचे, और यहाँ पर धोने वाले जो कपड़े हैं इसमें रख देते हैं। ये जूता पड़ा हुआ जो भी मैंने पहनना है, और ये जो है बिन है, सो इसको इग्नोर कर देना। और ये जी हमने किल्ली लगाई हुई है जिसके साथ धोने वाले कपड़े या पहनने वाले कपड़े लटका देते हैं। और ये अगर मैं दिखाऊं तुम लोगों को तो ये 2 टॉवल भी लटके हुए हैं। ये बेसिकली सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, जब सर्दी आती है तो ये चलाते हैं। कपड़े वगैरह चूंकि बाहर नहीं डाले जाते, कपड़े धोने के बाद फिर यहाँ पर डाल देते हैं और खुश्क हो जाते हैं।
यहाँ पर बेसिकली एलसीडी आती है, जो 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। सो हमने यहाँ पर नहीं लगवाई हुई, हमारे बेसिकली लिविंग रूम में लगी हुई थी, तो हमने कहा इतने लगाने की क्या जरूरत है, इसलिए यहाँ पर लगाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो ये 360 जरा आपको दिखाता हूं जी। ये हमारा बेडरूम है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये घर मैंने लिया कैसे, कितने में मुझे मिला, कितना मैं रेंट दे रहा हूं, कितने ओवरहेड्स पड़ जाते हैं, कितना एक्सपेंस आ जाता है। हाँ जी जनाब, किधर जाना है? बाहर जाना है। चलो जी, इसको हम बाहर भेजें जी। तो अब बताइए कि अब आपको लिविंग रूम दिखाया जाए या टॉयलेट दिखाया जाए, आप लोग फैसला करेंगे। चलो टॉयलेट दिखाते हैं पहले। नहीं, लिविंग रूम दिखाते हैं पहले। टॉयलेट ही देख लेते हैं। चलो जी, पहले टॉयलेट से आगाज कर लेते हैं। तो टॉयलेट दिखाते हैं आपको। ये जो बटन है ये लाइट का बटन है, और ये जो बटन है बेसिकली ये वाटर सिस्टम का बटन है। गर्म पानी जब चाहिए होता है तो इसको हम ऑन कर देते हैं, फिर गर्म पानी आने लग जाता है। खैर, लाइट ऑन कर दिया, लेट्स गो टॉयलेट दिखाते हैं आपको। लेट्स गो टू द टॉयलेट। सो ये जी हमारा टॉयलेट है। सबसे पहले तो ये शीशा तुम लोगों को दिखाते हैं। ये शीशा है जी। यहाँ पर अक्सर मैं शेव वगैरह बनानी हो, बियर्ड वगैरह बनानी हो, तो ट्रिमर के साथ यूज करते हुए बनाते। बाल अच्छे बने हुए यार, बाल थोड़े जरा आज अच्छे बने हुए, तो मैंने कहा ये भी बांध ले, तो इसको इग्नोर कर देना, जज मत करने लग जाना यार, एक तो तुम लोग जजमेंटल बहुत ज्यादा हो। ये शीशा आ जाता है, ये साथ में थोड़ी सीनरी विनरी फूल शूल जरा थोड़ा शशका डालने के लिए। लोटे के बारे में बताया था, लोटा तो नहीं मिला था, तो हमने ये रखा हुआ जी धोने शोने के लिए, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कमोड है, साफ सुथरा आपको दिख रहा होगा, साथ में टिश्यू विश्यू भी रखे हुए हैं। ये साथ में फर्दर कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर जो भी बोलते हैं, हैंड वॉश और ये सारी चीजें। ये यहाँ पर सिस्टम है, इसको हम जो है जब दबाते हैं तो गर्म पानी आना शुरू हो जाता है। ये बाकी सारी चीजें एडजस्ट करके रखी हुई हैं, और इसका बहुत बड़ा फंक्शन है जी। तो जितनी भी छींटें फिर इस शीशे से बाहर आती हैं, तो ये साहब जो है फिर इनको चूंकि नीचे बिछा देते हैं, तो ये उसको कवर कर लेते हैं, और हमारा टॉयलेट जो है वो गंदा होने से महफूज हो जाता है। सो दिस इज द एक्चुअली टॉयलेट हो गया। अब मुझे बताएं कि आपको किचन पहले दिखाएं या पहले लिविंग रूम दिखाएं? किचन बाद में चलते हैं, पहले जरा लिविंग रूम देखते हैं। लेट्स गो टू द लिविंग रूम नाउ। ये हमने दरवाजा खोल दिया, लाइट ऑन करते हैं जी। ये हमारा लिविंग रूम है जी। ये हमारे लिविंग रूम की विंडो है, यहां से वही व्यू आता है जो पहले आप लोगों को दिखाया हुआ है। सो ये लैंप लगा हुआ है, सो इजी सीन हो जाता है। लेट नाइट जब ये चलता है तो कोई रह रहा है, मुर्दे नहीं रह रहे। ये हमारे पास सोफा आ जाता है। वो पीछे मेरा डिलीवरी बैग पड़ा हुआ और बैटरी पड़ी हुई है, उसको इग्नोर कर देना। ये हमारा स्टडी टेबल है, और ये 3 आंखें आपको लग रहा होगी कि शायद ये आईफोन है, लेकिन ये आईफोन नहीं है। सो ये स्टडी टेबल है, लैपटॉप वगैरह रख लेते हैं, बुक्स वगैरह जितनी भी जरूरत की हैं वो यहाँ पर हम रख लेते हैं। सम टाइम अच्छी लाइट होने की वजह से फिर मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, और यहाँ पर बैठ के वीडियो बनाते हैं। और तुम लोगों को ये पीछे व्यूज आ रहे होंगे। ये टीवी है, स्काई का टीवी लगा हुआ है हमारे पास, और एलसीडी है जी बड़े वाली। इस पर हम कभी चिल टाइम हो, मूवी शूवी देख लेते हैं, कोई ड्रामा, कोई सीरीज, कोई जो है वो वेब सीरीज देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स देख लेते हैं। शशके से यहाँ पर टांगे रख के सामने लगा होता है जी हमारे पास सॉन्ग्स या मूवी या सीन सिनेरियो जो भी होता है, यहाँ पर देख रहे होते हैं। सो यहाँ पर अक्सर आप लोगों ने भाई की स्टोरीज इंस्टाग्राम में बैठे देखा होगा। एक ये सामने लैंप है, ये सामने सिंगल सोफा है। ये जी हमारा लिविंग रूम। इसका जरा 360 अपनी शक्ल के साथ तुम लोगों को मैं व्यू दिखा देता हूँ। खैर टीवी अभी नहीं चल रहा है, एलसीडी नहीं चल रही। सो ये है 360 हमारे लिविंग रूम का व्यू। सो ये हमारा किचन है। फिर फर्दर इसके बारे में जो है वो आपको चीजें हम दिखाते हैं। ये स्टोव्स हैं जी, दिख रहा होगा। ये बोतल दिख रही होगी, इसको इग्नोर करना, ये मेरे लिए नहीं है, इसकी बात बाद में करते हैं। ये जी हमारा चट्टू बटा है, कोई खाना शाना मसाला बना रहा हो तो इसमें। और ये तवा है जी, इस पे रोटी छोटी पका लेते हैं। और ये चावल बना के रखे हुए थे, एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। सो ये है जी हमारे किचन का सिनेरियो। फर्दर डिटेल में इस पे बात करते हैं कि इतनी चीजें जो है। सबसे पहले यार ये मुझे क्लॉक बहुत पसंद है, क्लॉक अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पर ये पीछे हम बर्तन वगैरह धोते हैं, और फिर यहाँ पर सूखने के लिए डाल देते हैं। बेसिकली जो एक्स्ट्रा बर्तन हो, अब आप कहेंगे कि यार घर में क्या डिश वॉशर नहीं है, उसके भी दिखाते हैं। रुको जरा, सब्र करो, इतनी जल्दी किस चीज की मेरी जान, सब चीजें दिखाते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो, इजी हो जाओ। सो ये जी हमारा फ्रिज है, इसका दरवाजा ओपन करते हैं। सो ये साजो सामान आपको दिख रहा होगा, ये हमारा फ्रिज है जी। ये जूसेस वूसेस और ये दूध की बोतलें रखी हुई हैं। ये खैर आज के दिन एक्सपायर हो जाएगी, ये अभी 18 सितंबर को एक्सपायर होगी। इसमें हमारा सारा साजो सामान, जो भी खाने पीने की चीजें जो एक्स्ट्रा होती है, उनको स्टोर करके हम रख लेते हैं। और यहाँ पर ये हमारा फ्रिज है जी। फ्रिज होने के साथ साथ घर में 2 फ्रीजर्स भी हैं। अब 2 क्यों है, इसके बारे में भी जरा आपको बताते हैं। बेसिकली ये जो घर है जहां मैं रह रहा हूँ, ये शेयरिंग पे घर है।
हमारी लैंड लेडी जो है वो स्कॉटिश है, उसके साथ हम रह रहे हैं। रेंट की बात एट द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे कि रेंट में कितना दे रहा हूं और ओवरहेड्स कितने बन जाते हैं, लिविंग कॉस्ट कितनी बन जाती है, कौन सा एरिया है, इसके बारे में एट द एंड आराम से बैठ के बताएंगे। सो घर में 2 फ्रीजर है, नीचे फ्रीजर है। सो इसमें जितनी भी चीजें हैं, मीट और बाकी सारी चीजें हैं, ये हमारी लैंड लेडी की आ जाती हैं। सो इसमें वो अपना साजो सामान रख लेती हैं, क्योंकि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूं और हम जो है हलाल फूड खाते हैं, तो उन्हीं जगह पर हम अपना मीट, अपना चिकन या अपना बीफ नहीं रख सकते जहां पर इन्होंने रखा होता है, क्योंकि बीच में पोर्क भी होता है जो हमारे लिए हराम है, हम नहीं खाते। हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप एक फ्रीजर जो है हमारे लिए क्या सेपरेट कर देंगी, ताकि हमने अपना जो उसमें मीट हलाल रखना होता है, चिकन हलाल रखना होता है, वो हम बीच में रख सकें। ये जो फ्रीजर है बेसिकली ये हमारा फ्रीजर है, इसमें जो हमारा हलाल चिकन मीट ये सारा दिख रहा होगा लिखा हुआ, चिकन जीएफ और ये जीएफ, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, गोट फूड या लैम फूड जो भी है, हमारा फ्रीज करने वाली जो होती है उनको हम इस फ्रीजर में रख देते हैं। और अब इसकी बात करें तो ये जो हम बनाते हैं जब कोई सैंडविचेस वगैरह, तो टोस्ट करने के लिए थोड़ा यहाँ पर अपनी ब्रेड्स लगा देते हैं, तो यहाँ से निकल के फिर वो टोस्ट होके बाहर आ जाती हैं। सो ये टोस्टर है, बेसिकली हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारी कॉफीज आ जाती हैं, कॉफी बैग्स आ जाते हैं कॉफी बैग्स के लिए। सो यहाँ पर हम कॉफी बैग्स रख देते हैं और साथ में ये आ जाता है, तो ये हमारे पास कॉफी मशीन है। इसमें हमने जब भी कोई कॉफी, ब्लैक कॉफी, अमेरिकानो बनानी है, कैपुचिनो लाटे या हॉट चॉकलेट बनानी है, मेरी जो फेवरेट है हॉट चॉकलेट है, तो हॉट चॉकलेट वगैरह मैंने जब घर में बनानी होती है तो मैं इस मशीन से बना लेता हूँ, इसका मुझे बहुत फायदा हो जाता है। ये जो चीज है, आखिर इतनी क्या चीजें पड़ी हुई है, ये बेसिकली इंग्लिश टी बनाने के लिए ये कैटल है, सो जो कि इलेक्ट्रिक है। सो इंग्लिश टी जो है हम यहाँ से बना लेते हैं। ये बर्तन आज धो के रखे थे तो इसको जरा इग्नोर कर देना। सो ये अपनी सूखने के लिए रखे हुए हैं, वैसे हम इस टॉवल से भी इसको सुखा के रख देते हैं। ये हमारा डिश वॉशर है। सो ये यहाँ पर कुछ साजो सामान जो है हम यहाँ पर ऊपर लगा देते हैं। जैसे भी चाय शाय बनाई थी तो ये मैंने सारा सामान यहाँ पर जो धोने वाले बर्तन थे लगा दिए थे, और ये नीचे है, नीचे हम प्लेटें वगैरह और बाकी सारी चीजें जो है वो एक्स्ट्रा लगा देते हैं। सो ये डिश वॉशर है। ये बेसिकली फ्रीक्वेंटली हम नहीं यूज करते, जब सारा बहुत ज्यादा बर्तन धोने वाले हो जाते हैं फिर हम इसमें लगाते हैं और इसको धोते हैं, क्योंकि बिजली का यहाँ पर एक्सपेंस बहुत महंगा होता है, बिजली और गैस थोड़ी सी महंगी होती है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा उसको कंट्रोल करके इस्तेमाल किया जाए। सो ये है डिश वॉशर। अब घर में एक और जो है टोस्टर है बड़ा, जिसमें हमने पिज्जा वगैरह बनाना होता है और बाकी चीजें बनानी होती है, तो उसके हवाले से, बड़े ओवन के हवाले से भी तुम लोगों को दिखाता हूं मैं। ये मैंने अभी विंडो से पर्दा ऊपर किया है तो देख रहे हैं कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है। सो ये जी विंडो है, ये बैल्कनी जब दिखती है ना, यकीन जानो मेरी रूह खुश हो जाती है देख के। तो ये जो मेरे पीछे दिख रहा है बेसिकली ये बड़ा अवन है, बड़ा टोस्टर है, तो जब कोई पिज्जा वगैरह बनाना होता है सो हम इसमें डाल देते हैं और इसमें फिर बना लेते हैं। तो ये है जी बर्तन हमारे, कप्स वगैरह और बाकी जो बर्तन है, क्रॉकरी का सामान वेल ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है जो तुम लोगों को ये ऊपर भी कुछ साजो सामान दिख रहा होगा। सो ये सारी चीजें वेल ऑर्गेनाइज करके बिल्कुल इसी तरह धोने के बाद हम यहाँ पर रख देते हैं और फिर इसको बंद कर देते हैं। स्टोरेज एरिया आ जाता है जिसमें धोने वाले जितने भी सफाई सुथराई वाले ब्रश या बाकी चीजें हैं, बैग्स हैं, और ये सेंट्रल सिस्टम से जो बाहर धुआं वगैरह जाता है वो यहाँ से, और ये बिन रखी हुई है जी, इस बिन में जितना भी गंद वगैरह होता है हम यहाँ पर डाल देते हैं। और ये बाकी चीजें हैं बिल्कुल इसी तरह से, ये कुछ ग्रोसरी का सामान इधर आ जाता है और साथ में फिर बर्तन जो है वो यहाँ पर रख देते हैं, और भी चीजें बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। थोड़े से वाइड एंगल से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो है वो बाकी चीजें आ जाती हैं, ये चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। सो ये है जी हमारा किचन। अब बाकी 2 रूम्स रह गए हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनके बारे में दिखाते हैं तुम लोगों को। 2 रूम रह गए हैं, एक ये रूम है और एक ये रूम है। ये रूम जो है हमारी लैंड लेडी का है, लिहाजा इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, वाइड एंगल में कर देता हूँ। और ये दूसरा रूम हमारा, ये बेसिकली हमारी लैंड लेडी का डाइनिंग रूम है, लिविंग रूम है। इससे पहले जो लिविंग रूम दिखाया तुम लोगों को वो हमारा लिविंग रूम था। खैर इधर भी हम अलाउड है, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं म्यूचुअली। सो सबसे पहले लाइट ऑन करते हैं जी। ये दूसरे वाला हमारा जो लिविंग रूम है, ये है जो तुम लोगों ने अक्सर मेरी स्टोरीज में देखा होगा, जरा थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह आप लोग साथ साथ देखते रहें। ये लैंप एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ये टेबल है, यहाँ पर हम बैठ के डाइनिंग टेबल इधर खाना वाना खाते हैं, सो हम इसको डाइनिंग रूम बोलते हैं। ये सोफा वगैरह पड़े हुए हैं, ये सारी फैंसी सी लाइट्स लगी हुई हैं। यहाँ फिर विंडो का व्यू आ जाता है। विंडो जब देखते हैं ना तो यकीन जाने रूह खुश हो जाती है। मी एंड यू, सो ये मैं हूँ और ये तुम लोगों की भाभी हमारी बेगम साहिबा है। सो ये विंडो का व्यू है, यहाँ से थोड़ा वाइड करके दिखाता हूँ तुम लोगों को मैं 0.5 से। तो ये बाकी लिविंग रूम की सिनेरियो है, सीन्स है, यहाँ पर फिर टीवी लगा हुआ है, ये बैग सामने पड़ा हुआ है। तो बाकी सारी बातें मैंने सोचा आराम से बैठ के करते हैं फर्दर डिटेल में।
ये था हमारे घर का टूर। आई होप कि मैंने बहुत सी चीजें आप लोगों को दिखा दी होंगी और आप लोगों को पसंद भी आई होंगी। मैंने कहा आराम से जरा बात करते हैं कि ये घर मैंने लिया कैसे, इस घर में क्या मैं कंफर्टेबली रह रहा हूँ, कितनी देर से रह रहा हूँ, कितना मैं रेंट पे कर रहा हूँ, मेरी कितनी लिविंग कॉस्ट बन जाती है, कितना एक्सपेंस हो जाता है, क्या मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे मिला कैसे, ये सारा मैं एक्सपीरियंस आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये जो घर मुझे मिला, देयर इज अ ह्यूज शाउट आउट टू एतजाज, जो कि मेरे दोस्त थे, सो जिनके रेफरेंस से हमें ये घर मिला। वो भी बेसिकली किसी और स्कॉटिश लैंडलेडी के साथ रह रहे थे, सो उन्होंने हमें रिकमेंड किया, हमें भी जरूरत थी, सो हमें ये घर मिला। तो मेरी तरफ से सबसे पहले आई एम रियली थैंकफुल टू यू एतजाज भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। सो इस घर का एक्चुअली जो रेंट है जो कि मैं पे कर रहा हूँ वो 500 पाउंड है, 500 पाउंड में रेंट पे कर रहा हूँ, जिसमें सारी की सारी चीजें आ जाती हैं, जितनी भी लिविंग एक्सपेंसेस, गैस भी इसी में शामिल है, बिजली भी इसी में शामिल है। और टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम रियली हैप्पी। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि अगर देखो अपने लोगों से निकल के अपने लोगों में बैठूंगा, उन्हीं में रहूंगा, तो मेरा इंटरनेशनल लेवल के, इंटरनेशनल कल्चर की कोई भी ग्रूमिंग नहीं हुई होगी। लिहाजा मैंने यही प्रेफर किया कि थोड़ा सा मेरे घर से, सिटी सेंटर से ये तकरीबन 4 माइल दूर है, लेकिन मैंने कहा इट्स ओके यार, थोड़ा कुछ नया तो सीखना चाहिए। लेकिन पहला जो साल है, आई वुड रिकमेंड यू कि एटलीस्ट जब तक आप अपनी फी वगैरह कमा के और बाकी सारे एक्सपेंस नहीं मैनेज कर लेते, सो तब तक जो आपका पहला साल है आप उसमें कोशिश यही करें कि लिविंग पे ही रहें। बाद में बंदा अपना भी ले लेता है, सेपरेट भी ले लेता है, प्राइवेट भी ले लेता है, लेकिन इससे क्या होता है कि आपकी जो कॉस्ट होती है, जो लिविंग कॉस्ट होती है, वो डिवाइड हो जाती है। सो आप मैक्सिमम पैसा सेव कर लेते हैं और मिनिमम आपका एक्सपेंस होता है। तो एक तो मुझे ये फायदा है कि मुझे जो है एक भी चीज, एक बर्तन भी नहीं खरीदना पड़ा, सारी चीजें यहाँ पर मौजूद थी, बेडरूम, हर एक चीज बिल्कुल, मतलब अगर मैं खुद खरीद के कहीं लाता तो मेरा जाहिर है बहुत एक्सपेंस हो जाता। और जहां तक बात है डिपॉजिट की, तो एक रेंट जो है वो हमने डिपॉजिट दिया और एक हमारा जो रेंट है, मतलब कुल मिला के 1000 पाउंड हमने पे किया, तो हम इस घर में रहने आ गए। डिपॉजिट तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा कि क्या मैं आपको ऐसा करूं कि हर वीक 100 पाउंड पे करके जो है वो आपके डिपॉजिट पूरा कर दूं। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, आप एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं। तो उस हवाले से आई रियली अप्रिशिएट, ये बहुत अच्छे लोग हैं, मेरा अब तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुजर रहा है। वो हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखती हैं, हम उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। सो इस तरह से मैंने जो है डिपॉजिट उन्हें दिया, किसी हवाले से ना वो हमें तंग करते हैं। हाँ, वो भी सफाई पसंद है, हम भी सफाई पसंद है, वो भी वेल ऑर्गेनाइज जिंदगी रहते हैं, और हम लोग भी, स्पेशली तुम लोगों की भाभी ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज और हाइजेनिक लाइफ गुजारती है। सो उसके बरक्स हम भी ख्याल रखते हैं, वो हमारा, हम उनका ख्याल रखते हैं। सो ओवरऑल एक बड़ा अच्छा हमारा वक्त गुजर रहा है। बेसिकली 1 अप्रैल को मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 6 मंथ मेरा यहाँ पर शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, मेरा अच्छा वक्त गुजर रहा है। और आई होप कि आप लोगों को घर भी अच्छा लगा होगा। सो अगर किसी किस्म की कोई क्वेरी है, कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। डिटेल्ड मैसेज किया करें यार, हेलो, हाय और अस्सलाम वालेकुम, और ये मेन चीज बातें जो है इतनी करने से मेरे पास भी शायद टाइम नहीं होता, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। डिटेल्ड मैसेज हो ना तो मैं अक्सर लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ, उनका जो भी रिस्पॉन्स बनता है वो एक मैसेज में लिख के या टाइप करके या वॉइस नोट में फेंक देता हूँ। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको बिला तखीर मिलती रहेंगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।